इवनिंग वंस अगेन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी हमने पढ़ा, मैंने आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए प्रीवियसली। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करना स्टार्ट करो फटाफट। अगम सही है ए पार्ट? यस, टाइम गलत है। ओम सही है। अच्छा, 1 मिनट, आखिरी के 2 क्वेश्चन आफ्टर द लेक्चर दिए गए थे क्या आपके बैच में? वो भी कर लेते हैं। ध्रुव सही है। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1/4 है। लास्ट 1 मिनट। हाँ लक्ष्मेश, आई थिंक आंसर सही है अब आपका। चलो, कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। हाँ मोहम्मद अदलान। यस सर। ए टेंजेंशियल कितना दे रखा है? 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर, दैट इज 0.05। यस सर। ए टेंजेंशियल आता है अल्फा आर, तो अल्फा की वैल्यू हो गई ए टेंजेंशियल बाय आर, तो 2/0.05 40 आ जाएगा। यस सर। अगर 40 है और ये कांस्टेंट है, तो व्हाट आई कैन डू, वी कैन यूज इक्वेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन।
That is omega final is equals to what? Omega initial plus alpha t. So 20 is equals to 10 plus 40 t. तो t की वैल्यू आ गई 10 by 40. That comes out to be 0.25. right. Yes, sir. और again theta can be written as what? Omega initial t plus alpha t square by 2. Yes, sir. तो 10 plus 1 by 4, sorry 10 into 1 by 4 plus 40 by 2 into 1 by 4 का स्क्वायर. तो थीटा कितना आ जाएगा? 10 by 4 plus 20 by 16, that is 5 by 4. Yes, sir. तो हमारा कितना आ गया थीटा? 15 by 4 आ गया. Yes, sir. अब जनरली नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कैसे निकालते हैं? एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल मूव करते हो? 2 पाई. 2 pi. एक रेवोल्यूशन में 2 पाई. ठीक है, तो n रेवोल्यूशंस में कितना होगा? n into 2 पाई. Yes, sir. ठीक है, तो अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हैं? कितना एंगल ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय 2 पाई कर दूंगा. सर ये समझा नहीं. अच्छा, एप्पल वाला एग्जांपल लेता हूँ. यस सर. एक एप्पल आ रहा है 10 रुपए का. यस. तो 5 एप्पल कितने के आएंगे? 50. 5 into 10 कर दिया, राइट? यस सर. अब मैंने टोटल एंगल कितना ट्रैवल किया? थीटा. ठीक है, अब एक सर्कल में कितना ट्रैवल कर रहे हो आप? 2 pi. 2 पाई ट्रैवल कर रहे हो. तो आप ये देख सकते हो कि 2 पाई एंगल ट्रैवल किया एक सर्कल में. यस सर. यस सर. अभी हमने कितना ट्रैवल किया है? थीटा 2 एंगल. pi. यस सर. नहीं, अभी थीटा एंगल ट्रैवल किया है. तो थीटा एंगल में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो गए? थीटा बाय 2 पाई. जैसे 50 रुपए में 5 एप्पल आ चुके हैं, आपको पता है. 50 रुपए के एप्पल लिए आपने, राइट? यस सर. तो दैट इज द थीटा दैट यू हैव मूव्ड. और एक एप्पल कितने का है? 10 का है. 10. तो 50 by 10 gives you number of apples, right? और एक सर्कल कितने का है? 2 पाई का है. तो थीटा बाय 2 पाई will give you what? Number of revolutions. नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस. तो ये तो 1 से छोटा आ गया. यस सर. 15 by 4 अपॉन 2 पाई. तो सॉल्व कर लेना, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा. क्लियर है? यस सर. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो रेज हैंड कर देना. ओके, यहां तक क्लियर है? हाँ बोलो नीलाब. सर बस पीछे वाले पेज में 1 सेकंड जा सकते हैं सर? 1 सेकंड, वो स्क्रीनशॉट लेना था. मैं भेजूंगा ये सॉल्यूशंस आपको. हाँ सर, बट अभी थोड़ा समझने के लिए. तो मतलब फिर मैं आगे जो पढ़ाऊंगा वो नहीं समझोगे आप? नहीं सर, वो आप जल्दी से एक्सप्लेन किया तो मैंने फॉलो नहीं किया. दोबारा बताओ. ठीक है सर. ए टेंजेंशियल दे रखा है, आर दे रखा है, तो वहां से मैं अल्फा निकाल सकता हूँ. कैसे? अल्फा इज ए टेंजेंशियल बाय आर, क्योंकि ए टेंजेंशियल इज अल्फा आर होता है ना. यस सर. तो अल्फा आ गया 40. यस सर. 40 एक कांस्टेंट नंबर है. हाँ सर. तो मैं इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन लगा सकता हूँ. हाँ सर. जो मैंने आपको पढ़ाई थी. हाँ सर. तो ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. ठीक है. तो 20 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 40 टी. टी की वैल्यू आ जाएगी 10 by 40. ठीक है सर. थैंक यू. आया समझ में? हाँ सर. हाँ जने बोलो. सर इस क्वेश्चन में हम लोग चेंज इन ओमेगा यूज कर सकते हैं? मतलब डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू चेंज इन ओमेगा बाय डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ, मतलब क्या करना चाहते हो आप ये बताओ. अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी आएगा. ओके, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी. फिर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है कितनी? और 10 आएगा, क्योंकि 20 minus 10. ठीक है, तो सीधा इसमें डेल्टा टी मिल जाएगा. तो डायरेक्टली डेल्टा टी कितना है ये अल्फा पता है. हाँ, और बाकी सब वैल्यूज. अच्छा एक सेकंड सुनो. ये जने यहाँ पे मैंने टी क्या लिखा है? क्या मैंने यहाँ पे टी लिखा है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय अल्फा? हाँ सर. आप जो कह रहे हो क्या मैंने भी वही लिखा है क्या? हाँ, तो मतलब वो एक स्टेप कम हो जाएगा. ठीक है सर. क्या एक मिनट. हाँ. कैसे एक स्टेप कम हो जाएगा? एक ही बात है ना. नहीं, मैं बोल रहा था कि सीधा फर्स्ट वैल्यू में 80 वाले में ही सब्स्टिट्यूट कर दें पूरा. वो समझ गया, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कॉन्सेप्चुअली
है ना, मतलब शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पाया व्हाट आई हैव रिटन एंड व्हाट यू हैव रिटन आर सेम एंड व्हाई आई कैन यूज दिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू मी, कि मैं ये यूज क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, राइट? Okay, अगर हाँ अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं होता तो मेरा वैल्यू गलत आता, वो स्टार्टिंग में डाल देता था। और अल्फा तो निकालना ही पड़ता है ना आपको, स्टार्टिंग में कैसे डालते हैं अल्फा? तो मैंने भी वही किया है, जो आप बोल रहे हो मैंने भी वही किया है, राइट? हाँ। और किसी को कोई और डाउट? आई थिंक नीलाब लोअर योर हैंड। ये 2 क्वेश्चंस रह गए थे, ठीक है, डिस्कस करना, तो मैं फटाफट ये डिस्कस कर लेता हूं जिस भी बैच में रह गए थे, ठीक है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? ये एग्जाम्पल 2 में मोहम्मद अजलान अभी आपने रेज हैंड किया था, तो बच्चे अगर डाउट है तो बता देना, अगर डाउट होगा तो ही मैं डिस्कस करूंगा। हाँ सर एग्जांपल 3 में 2 में नहीं। 2 में नहीं है ना, ठीक नहीं है। सर। एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखा है, स्पीड k रूट s, k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, v क्या है हमारा? स्पीड है, करेक्ट? अरे माइक ऑफ कर दिया मोहम्मद अजलान, रेज हैंड करो। और हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? प्लीज माइक ऑन करो। हेलो सर। एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन होता है मोहम्मद, यस सर। ठीक है? तो आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है, यस सर। वेलोसिटी गिवन है, नेट एक्सेलरेशन निकालना है। तो यस। नेट एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेडियल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर इन हाँ रूट। मतलब वेक्टर अगर देखेंगे तो वेक्टर के अकॉर्डिंग क्या है? ए टेंजेंशियल वेक्टर प्लस ए रेडियल वेक्टर। यस सर। और अगर मैग्नीट्यूड देखेंगे तो अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, राइट? यस सर। सो के रूट एस ये दे रखा है, ए नेट कितना होगा? अंडर रूट रूट ए ऑफ। आर स्क्वायर प्लस ए टी यस स्क्वायर। यस सर। तो ए आर कितना है? वी स्क्वायर बाय आर। यस। वी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर एस बाय आर, ये तो आ गया। यस सर। ए टेंजेंशियल क्या बताया? रेट डीवी ऑफ बाय चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड। यस सर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, इसीलिए स्पीड के रूट एस दे रखा था, वेलोसिटी नहीं दे रखा था। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो स्पीड इज वी, अच्छा ओके 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 सर। है ना? तो इसको डिफरेंशिएशन देखेंगे, यस सर। तो इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ एस का, तो 1/2 एस की पावर माइनस हाफ और ds बाई डी टी, डी एस बाई डी टी इज अगेन व्हाट? चेन रूल। चेन रूल से स्पीड आ जाएगी ds बाई डी टी की वैल्यू, यस सर। ये आएगा k बाय 2 रूट एस। तो के वी बाय 2 रूट एस आ गया, तो k बाय 2 रूट एस, v की जगह k रूट एस डाला, यस तो सर। यहाँ पे k स्क्वायर बाय 2 आ गया। k स्क्वायर बाय 2 आ गया तो a नेट लिख देना आप, यस राइट? सर। और एंड में s को x की वैल्यू रिप्लेस कर देना। सर खाली डाउट उसमें डिफरेंशिएशन में आ गया था। कोई बात नहीं, क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। आयुष मौर्य कुछ बोलना है आपको? हाँ बोलो। सर वो आपने जो अभी सम किया उसमें अगर हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाय डीएस लगाए तो वो रॉन्ग हो जाए, मतलब कंसेप्चुअली रॉन्ग वो हो जाएगा। कौन सा आता? इसका क्या? वो ए टेंजेंशियल आता। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ए टेंजेंशियल लिखते तो ठीक है। हाँ करो कैलकुलेट बच्चों।
बोलो नीलाब। सर बस 1 सेकंड के लिए पिछले पेज पे, बस 1 सेकंड, बस देखना लास्ट गलत बात है यार, आपको सर, स्क्रीनशॉट में लगे हुए हो। बस यश शलल बोलो। सर वो 100 के आगे क्या लिखा है? एंगुलर वेलोसिटी 100। रेवोल्यूशंस पर सेकंड, ये रेवोल्यूशन पर सेकंड है। नीलाब अगर आपको चैप्टर के एंड में डाउट्स आएंगे ना, देन आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप इस तरीके से, आप साथ के साथ क्यों नहीं क्लियर कर रहे हो डाउट्स आपके? फर्स्ट पार्ट का आंसर सही है जन्म, सेकंड और थर्ड का लक्ष्य आपका सही है, ओम सही है आपका, और ऊपर के आंसर्स मिस हो गए, काफी सारे बच्चों के आंसर्स आए थे। लेट मी सी, लक्ष्य फर्स्ट पार्ट सही है, दैट्स इट। पृथ्वीराज रेवोल्यूशंस पर सेकंड में आंसर दे दो, ये रेडियन पर सेकंड की जरूरत नहीं है। ध्रुव गलत है, आंसर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे दो। जैनिल गलत है, श्रद्धा सही है बच्चे, मोहम्मद गलत है, C112 मोहम्मद, मोहम्मद अजलान आपका भी गलत है, यश दुबे गलत है। हेमंत सही है फर्स्ट पार्ट। बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, तो ठीक है, मैं भी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। आयुष आपका मैसेज देखा है मैंने, K154 लेक्चर को स्टार्ट हुए आधा घंटा हो गया है, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है आज, सिर्फ क्वेश्चंस ही कराए हैं, तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा अब आगे। तो अगर आपने मिस भी किया है तो रिकॉर्डिंग देख लेना। लोअर योर हैंड। हाँ, लास्ट 1 मिनट, दैट्स इट। हाँ, चेन रूल वाला पार्ट लास्ट में बता दूंगा मैं लेक्चर के एंड में, मुझे रिमाइंड करा देना बस। ओके, रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? महक, यस सर। आंसर नहीं आया क्या? नहीं, मैं अभी कैलकुलेट कर रही थी। ठीक है, क्या दिया रखा है महक? फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 100 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। यस सर। ठीक है, 1 सेकंड। अब हमें और क्या दे रखा है?
then it is switched off, right? हाँ सर स्विच ऑफ किया तो क्या हुआ, धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, हाँ और क्या रखा है, इट टेक्स 5 minutes टू स्टॉप, और आपको दे रखा है यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है आपका, यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है तो आई कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। यस सर। आपसे पूछा फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हाँ मेड बिफोर इट स्टॉप्स, यस। एंगुलर रिटार्डेशन पूछा है आपसे, एंड लास्ट में एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। ठीक है, तो मेरे नोट्स में मैंने क्लियरली आपको पढ़ाया हुआ है कि अगर अल्फा कांस्टेंट होता है तो क्या आएगा, ओमेगा इनिशियल पता है, ओमेगा फाइनल पता है, और टाइम पता है। तो अगर अल्फा कांस्टेंट है तो आई कैन यूज इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टी। जैसे ए होता है v माइनस यू बाय टी, हाँ वो यूज कर लिया, करेक्ट? यस सर। 1 सेकेंड। तो 0 माइनस 100 बाय 300, तो कितना आ गया, -1/3 आ गया। हाँ तो आंसर 1/3 होगा, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है, रिटार्डेशन पूछा, तो रिटार्डेशन हैज टू बी पॉजिटिव, हाँ क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव होता है ना, तो माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं। फिर आपसे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछे तो वही थीटा निकाल लेते हैं, थीटा की हेल्प से निकाल लेंगे। ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो 100 इंटू 300 प्लस हाफ माइनस 1/3, 300 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेना, 15,000 रेवोल्यूशन आ जाएगा। डायरेक्टली रेवोल्यूशन, क्योंकि यूनिट रेवोल्यूशंस में ही रख रखी थी, करेक्ट? हाँ तो इसको क्योंकि रेडियन में तो कन्वर्ट किया ही नहीं था ना, रेडियन में हाँ बोलो। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली 300 इंटू 100 कर दिया था, पर मेरा आंसर आपके आंसर से मैच नहीं कर रहा। तो आपने 300 इंटू 500 किया तब भी मैच नहीं करता, ये तब मैच कर जाता। आंसर थोड़ी मैच कराना है महक, बच्चे, कॉन्सेप्ट सही होगा तब तो मैच करेगा ना आंसर। हाँ सर। राइट, तो वो तो पॉइंट ही गलत है। तो मेरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे हमने थीटा निकाल लिया, और थीटा मेरा आ गया रेवोल्यूशंस में, तो डायरेक्ट आंसर आ गया, करेक्ट? हाँ सर। और ओमेगा एवरेज मेरे नोट्स में मैंने क्लियरली बताया, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो u प्लस v/2 होता है, v एवरेज। वैसे ही अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ओमेगा एवरेज, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाय 2, तो डायरेक्टली आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। लोअर योर हैंड। बच्चे कॉन्सेंट्रेट उस पे करो कि कॉन्सेप्चुअल क्या है, बाकी सब चीजें अपने आप मैच हो जाएंगी। जिसको भी डाउट है रेज हैंड करके रखना। हाँ निशिम बोलो। सर मुझे हाँ सॉरी सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे यूनिट्स में डाउट आ रहा है सर, मतलब क्या क्या यूनिट्स बोल सकते हैं लोग, क्वेश्चन में क्या क्या दे सकते हैं? रेडियन, सभी रेवोल्यूशन लिया था और तो यहाँ तो थोड़ा तो दिमाग लगवाऊंगा ना मैं आपसे। हाँ सर। आप सर्कल का, एक सर्कल मतलब एक रेवोल्यूशन। यस सर। एक रेवोल्यूशन में कितने एंगल हो गया, 2 पाई या फिर 360 डिग्री, दोनों एक ही बात है। हाँ सर। तो इसलिए सर आया समझ में? समझ गया। हाँ ध्रुव, कोई डाउट है? रेज हैंड कर रखा है आपने, लोअर योर हैंड अगर डाउट नहीं है तो। सर नहीं, गलती से हुआ। ओके करो बच्चों सॉल्व। I is initial, I denotes initial, t equal to 0 भी लिखा है ना वहां पे। गलत है जनरल आंसर।
सही है। वत्सल गलत है, केवल आंसर सही है। धर्मित गलत है, आदित्य गलत है, प्रियांश सही है आंसर, ध्रुव सही है आंसर। पुष्पा राज बच्चे गलत है आंसर, हर्ष सही है, हेमंत सही है, जने सही है, ओम सही है आंसर। लास्ट 1 मिनट। निशिम आंसर नेगेटिव कैसे आ सकता है? अथर्व गलत है, और जो वैल्यू आई है वो भी गलत है। यश गलत है। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जिनका आंसर नहीं आया है। वीरती आंसर नहीं आया क्या बच्चे? सर आंसर आया, आपने रिप्लाई नहीं किया। रूट 6 सेकंड अच्छा नहीं 6 नहीं है, आंसर 2 है। चलो में ये पार्टिकल ए है t इक्वल टू 0 पर, ये पार्टिकल बी है t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। ओमेगा इनिशियल ए दे रखा है पाई रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा बी इनिशियल दे रखा है 2 पाई, अल्फा बी 0 है, अल्फा ए पाई बाय 2 है, ठीक है। अब जब भी हमें एक को दूसरे को कैच कराना है तो बेस्ट टेक्निक क्या होती है? किसी को भी एक को रेस्ट में मान लो, यस सर, है ना। तो वी कैन अप्लाई हाँ रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ऐसी चीज में, मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। यस सर, मोशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी में ओमेगा ए इनिशियल हमें दे रखा है पाई रेडियन पर सेकंड डॉट एंटी क्लॉकवाइज, एंड ओमेगा बी इनिशियल भी दे रखा है 2 पाई रेडियन पर सेकंड डॉट। जब मैं ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनिशियल निकालूंगा तो ओमेगा ए इनिशियल माइनस ओमेगा बी इनिशियल दैट कम्स आउट टू बी पाई माइनस 2 पाई डॉट दैट कम्स आउट टू बी माइनस पाई डॉट, और माइनस पाई को चेंज करने के लिए पाई क्रॉस कर सकता हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, राइट? यस सर, है ना। ये हो गया अल्फा ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना, अल्फा ए माइनस अल्फा बी पाई बाय 2 डॉट माइनस 0, तो दैट कम्स आउट टू बी पाई बाय 2, और ये डॉट ही रहेगा, डॉट, यस सर, ठीक है। फ्रॉम फिगर अब पार्टिकल क्या ट्रैवल करेगा? पाई बाय 2 क्रॉस करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब ए विद रिस्पेक्ट टू बी देख रहे हैं, है ना, ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात कर रहा हूं मैं,
ए विद रिस्पेक्ट टू बी में ए यहाँ पर है, बी यहाँ है, और ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी इनिशियल ये आ चुका है बच्चे पाई, राइट? यस सर। हाँ अल्फा ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है? पाई पाई बाय बाय टू 2 डॉट। अब ये जा तो इधर रहा है ना नीचे की तरफ, तो यस ये एंगल सर। कौन सा ट्रैवल करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये एंगल थीटा Clockwise. होगा, और थीटा कितना होगा? पाई, और डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? यस सर। ए विद रिस्पेक्ट टू बी में ये मैंने मल्टीपल स्टार्स इसीलिए मार्क करें कि वो पाई क्लॉकवाइज है, नहीं तो आंसर वो जो निशिम की गलती आई है वो लिखा है। ओके, रेज हैंड कर देना जिस भी बच्चे को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो। टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, तो थीटा ए बी इज इक्वल टू ओमेगा ए बी टी प्लस हाफ अल्फा ए बी टी स्क्वायर, राइट? यस सर। तो माइनस हाँ। पाई इज इक्वल टू माइनस पाई टी प्लस हाफ पाई बाय 2 टी स्क्वायर, माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस 4 पाई टी प्लस पाई टी स्क्वायर बाय 4। तो सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, यस सर। चलो रेज हैंड करो बच्चों जिनको भी डाउट है। शुभम प्लीज रेज योर हैंड, ऐसे मैसेज मत लिखो। हाँ मोहम्मद इस्लाम बोलो। हेलो सर। बोलो सर। सर कुछ नहीं समझा मैं। ओके, तो आप दोबारा से रिपीट कर दो। तो ये आप कुछ क्यों नहीं समझे? आप पहले के लेक्चर्स में थे या नहीं थे? यस सर थे ना। थे, तो क्या पढ़ा रहा था मैं? सर सर्कुलर मोशन। मुझे लगा मैं IUPAC की नेमिंग पढ़ा रहा हूँ। सर पक्का सर? सर टेंजेंशियल, रेडियल और बाकी के जितने भी वेलोसिटी जो भी है वो सब। तो Yes. अभी आपको क्या दिख रहा है? आप यहाँ पर हो, यस सर। ठीक है, और Yes. यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड है। नो सर। नहीं ऐसे ही समझ में आएगा, ऐसे समझ में, ठीक है। कहाँ जाना है आपको? बी के पास। गर्लफ्रेंड के पास, ठीक है। यस सर। अब गर्लफ्रेंड तो क्या है, तेज भागती है आपसे। अरे शिट। हाँ, बट आप क्या है, स्मार्ट हो, आप एक्सेलरेट कर सकते हो, वो एक्सेलरेट नहीं कर सकती है। यस सर। इवेंचुअली दोनों मिलते हैं, दे रखा है। कहाँ पे? ऑब्वियसली कहीं तो मिलेंगे ना, ये थोड़ी पूछा है कहाँ मिल रहे हैं। ओके सर। ठीक है। यस सर। तो अगर कहीं मिलते हैं तो कब मिलेंगे ये पूछा गया है, कहाँ मिलेंगे ये नहीं पूछा हुआ है। कहाँ मिलेंगे वो भी निकाल सकते हैं अपन, यस सर। कब मिलेंगे पहले वो निकाल लो। दैट इज द एजेंडा। यस। ओके, तो हमने क्या किया, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज किया। किसी भी एक को रेस्ट पे मान लो और दूसरे को उसकी जगह पहुंचा दो। यस सर। तो हमने बी को रेस्ट पे मान लिया, आपकी गर्लफ्रेंड को, और ए को मूव कराया। ओके। तो ए को मूव कराते टाइम ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखना पड़ेगा। तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी देखते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा कि ए की वेलोसिटी पाई रेडियन पर सेकंड। डॉट क्यों आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? यस सर। फिर 2 पाई क्यों रेडियन पर सेकंड, ये भी डॉट क्यों आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। ओके, शुभम आप साथ के साथ रिप्लाई करते रहना, मैं आपको भी समझा रहा हूँ ये सेम चीज। जस्ट कीप ऑन रिप्लाइंग यस और नो। अभी समझ में आया डॉट क्यों आ रहा है? क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करेक्ट? अब ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी जब मैं निकालूंगा तो दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा। सब्ट्रैक्शन आके माइनस पाई आ गया ये। यस सर, माइनस पाई डॉट। तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दो तो पाई क्रॉस हो जाएगा ये। यस सर। समझ में आई बात? यस सर, समझा। तो मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू बी पाई क्लॉकवाइज आ जाएगा। शुभम, वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव क्यों होती है? उसके डायरेक्शन की वजह से। तो अगर वो डॉट इनसाइड द सर्कल था तो नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो उसका डायरेक्शन अपोजिट कर दो, क्रॉस इनसाइड द सर्कल। मतलब ए विद रिस्पेक्ट टू बी किधर मूव करने लग जाएगा? क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात मोहम्मद अजलान? यस सर, लॉज ऑफ मोशन में आपने ये बताया था। ठीक है, वेक्टर्स में पढ़ाया था तो मैंने, ठीक है। यस सर।
फिर उसके बाद अल्फा ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो जाएगा, अल्फा ए वेक्टर माइनस अल्फा बी वेक्टर, यस तो ये पाई बाय 2 माइनस 0, तो पाई बाय 2 आ जाएगा डॉट इनसाइड द सर्कल, यस सर, और थीटा ए बी कितना आएगा, पाई क्रॉस, पाई क्रॉस, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है यस या क्लॉकवाइज जा रहा है, यस व्हाट, यस सर, ठीक है समझा। वो क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए क्रॉस इनसाइड द सर्कल है। समझ में आई बात? ओके सर, समझा मैं, थैंक यू। जस्ट अ मिनट, यश दुबे बोलो। सर मैंने डायरेक्ट वो थीटा का दोनों का इक्वेशन लिख के इक्वेट कर दिया, रॉन्ग है ना वो? मतलब क्या किया आपने, मुझे भी तो बताओ क्या रॉन्ग है। सर वो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वो वाला इक्वेशन दोनों का लिख के फिर क्या किया? इक्वेट कर दिया सर, मतलब क्या? सेम पोजीशन पे होने चाहिए ना इसके लिए। तो फिर तो दोनों का थीटा सेम होना चाहिए। नहीं सर, वो उसी के डाउट है, रॉन्ग है ना सर? हाँ ओके जरूरी थोड़ी है, मान लो इधर देखो, यस सर, मान लो यहाँ पे मिल रहे हैं इस जगह, यस सर, ए एंड बी, यस सर, ठीक है, तो बी ने कितना एंगल ट्रैवर्स किया, सर इससे बी ज्यादा ने ये एंगल किया, यस सर, और ए ने कितना एंगल ट्रैवर्स किया, ये एंगल ट्रैवर्स किया, यस सर। तो क्या सही है? नहीं सर, नहीं सही नहीं। समझा? यस सर समझा। C112 मोहम्मद बोलो। सर ये वाले प्रॉब्लम में सर आपने बी को स्टेशनरी इसलिए अज्यूम किया क्योंकि उसका एक्सेलरेशन 0 है ना नहीं, सर? अगर कोई दिक्कत नहीं, आप ए को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर मतलब सर उसको स्टेशनरी अज्यूम कर सकते हैं जिसका एक्सेलरेशन 0 होगा ना? मैंने वही तो कहा, जरूरी नहीं है, कुछ भी किसी को भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। नेक्स्ट पृथ्वीराज बोलो। सर ये जो ए है सर वो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए ना सर? हाँ, बट रिलेटिवली तो क्लॉकवाइज जा सकता है ना, रिलेटिव में तो डिपेंड करता है ना कौन तेज भाग रहा है। यस सर करेक्ट, समझा सर, थैंक यू सर। आयुष बोलो। सर आई आल्सो डिड एंड गॉट द आंसर। हाँ वो सही है आपका, आपने जो किया है, योर टेक्निक इज करेक्ट। हेमंत बोलो। सर मैंने भी वैसे दोनों का डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया और एक में पाई ऐड कर दिया और दोनों को इक्वेट सही कर है, दिया। टेक्निक सही है, बट ये वाले से आप जल्दी कर पाओगे। आयुष मोरे बोलो। सर मैंने वो लोग कोलाइड कर लिए इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 ले लिया और v = u नहीं + नहीं, at जीरो वाला क्यों? इक्वेशन कोलाइड करते टाइम दो पार्टिकल्स रोड पे आपने कोलाइड करते टाइम देखा है एक्सीडेंट होते टाइम? जरूरी हाँ, जीरो होती है क्या फाइनल वेलोसिटी? तो गलत है तो कॉन्सेप्चुअली। अच्छा सर Right. और एक डाउट था, आपने वो वेक्टर कौन डायरेक्ट डायरेक्शन कैसे चेंज कर दिया? मतलब हम नेगेटिव आया ना? हाँ इसलिए मतलब रॉन्ग डायरेक्शन इसलिए नहीं change नहीं नहीं, किया। रॉन्ग नहीं, नेगेटिव आ गया मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। जब भी फोर्स नेगेटिव आ जाता था मतलब जो भी डायरेक्शन होता था उसके अपोजिट हाँ होता था। अब हाँ अपोजिट होता था। अच्छा बस। समझा। और सर बोलो। डिस्प्लेसमेंट आपने कैसे निकाला वो नहीं समझा मुझे। डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाला मैंने, मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सॉरी। बी को तो रोक दिया ना, हाँ तो ए को बी तक जाने में कितना एंगल लगेगा? यहीं पे पहुंच जाएगा। हाँ अच्छा समझा। ओके समझा? हाँ हाँ सर। नीलाभ बोलो। सर ये एक्सेलरेट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है बट वेलोसिटी मतलब क्लॉकवाइज क्यों आपके घर में फैन ऑफ नहीं होता क्या? अच्छा होता है कि नहीं होता? राइट होता है सर। हाँ 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 नहीं, मतलब मैं सरकास्टिकली बोल रहा था, उसको वैसे मत लेना। तो बेसिक पॉइंट क्या है, वेलोसिटी के ऑपोजिट हो सकता है ना, तभी तो पार्टिकल रुकेंगे एक्सेलरेशन में, राइट? सो तो ये मतलब ये क्लॉकवाइज थीटा सॉरी क्लॉकवाइज पाई ट्रैवल करते वक्त ये मतलब डिसेलरेट हो रहा है। यस ओके सर। आयुष बोलो। हेलो सर। सर एक्चुअली आपने जो यूज किया ना इक्वेशन s = ut + ½ at², मैंने नहीं यूज किया ये।
मैं तो थीटा और वो सब यूज किया, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर. Okay. Sir, so I use the first law of kinematics, that is V is equal to U plus AT, and still I'm getting the same answer. v क्या लिया आपने? 0. वो आ गया होगा, मैच कर गया होगा. Sir, by बताऊं proof. क्यों मैच करा? Okay. बताऊं? Okay. Sir. इधर देखो, यहाँ पे अल्फा कितना है? There. हाईलाइट किया ना, अल्फा ए बी इनिशियल कितना है? पाई बाय 2. प्लीज रिप्लाई आयुष. Sir, I got disconnected. मैं कह रहा हूँ अल्फा ए बी ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है? ये पाई बाय 2. Yes, sir. अल्फा ए बी इनिशियल कितना है? पाई. Yes. राइट. तो अगर मैं ओमेगा ए बी फाइनल निकालने के लिए टाइम निकालूं, ये अगर ये 0 लूं, तो 0 के लिए टाइम कितना आएगा? 0 माइनस पाई अपॉन माइनस पाई बाय 2. Yes, sir. 2 आ गया. Yes, sir. तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब ए यहां तक पहुंचेगा तो वो जस्ट रुक जाएगा, क्योंकि उनके एक्सेलरेशन ऐसे थे. बट ऐसा हमेशा होगा क्या? No. द आंसर इज नो. आई बात समझ में? क्यों आंसर मैच कर रहा था आपका यश दुबे का? Understood, sir. हर्ष बोलो. सर इसमें मैंने एस रिलेटिव को 0 अज्यूम किया, तो क्या फ्लूइड था? एस रिलेटिव को 0 अज्यूम किया आपने? एस रिलेटिव मतलब कैसे एस रिलेटिव 0 ले लिया आपने? मतलब फाइनली रिलेटिव डिस्टेंस 0 है ना सर. हाँ, तो वैसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है ना. डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में होता है ना. हाँ सर. तो फाइनली 0 होने से क्या होगा? एस फाइनल 0 हो जाएगा दोनों के बीच का. हाँ सर. और एस इनिशियल सर पाई. तो हमने भी वही लिया है ना. डिस्प्लेसमेंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो पाई होगा ना. हाँ. तो इसमें डिस्प्लेसमेंट की तो बात ही नहीं करेंगे, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे. वो गलती से है ना. हाँ. आई थिंक सबको समझ में आ गया. लोअर योर हैंड हर्ष. ओके, यहां तक क्लियर है. तो आगे मूव करते हैं बच्चों. तो यही चीज मैंने बता रखी आगे नोट में. वी कैन अप्लाई कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेटिव मोशन इन सर्कुलर मोशन ऑल्सो. That is omega AB final is omega AB initial plus alpha ABT. Theta AB is equals to omega AB initial T plus alpha ABT square by 2. And omega AB final का square minus omega AB initial का square is equals to 2 alpha. अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट लगाओ, और बिना वेक्टर फॉर्म के डॉट प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है. ये तभी वैलिड है जब, एक सेकंड, इट इज ओनली वैलिड व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन लगाई है. यहां पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना बच्चों. ओके, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों. रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो हम वी कैन डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट. जरूरी नहीं है कि आप सेंटर सर्कुलर मोशन के केस में ही एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करो. आप किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी भी मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हो. प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी कर सकते हो. ओके, तो डिफाइन कैसे करते हैं मैं फॉर्मूला वाइज बता रहा हूं, फिर मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर दूंगा. ओमेगा इज वी परपेंडिकुलर बाय आर. परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आर, वेयर आर इज व्हाट? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर पार्टिकल इज मूविंग. जहां पे पार्टिकल मूव कर रहा है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम
पॉइंट अबाउट विच ओमेगा इज टू बी कैलकुलेट, कहां से? उस पॉइंट से जहां से ओमेगा कैलकुलेट करना है। एंड व्हाट इज v परपेंडिकुलर? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, हमने ये सर्कुलर मोशन देख रहे हैं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले रहा हूं। ये सेंटर है, ये रेडियस r है, ये पॉइंट a है और यहाँ पे v से मूव कर रहा है। तो अगर कोई मुझसे कहेगा एंगुलर वेलोसिटी निकालो अबाउट पॉइंट o, तो मैं क्या कहूंगा? ओमेगा अबाउट o इज v परपेंडिकुलर बाय r, तो v बाय oa आ जाएगा। o इज जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है, a इज जिस पॉइंट पर पार्टिकल है, तो ये आ जाएगा v बाय r। अब ऐसा क्यों आ रहा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू मी। तो ओमेगा हमने क्या डिफाइन किया था? ओमेगा हमने डिफाइन किया था डी थीटा बाई डी टी। जस्ट अ मिनट, हाँ बोलो मोहम्मद अजलान। सर अगर ये सिर्फ सेंटर के लिए वैलिड है कि सरकमफ्रेंस में भी कोई पॉइंट्स होगा तो? किसी भी पॉइंट के लिए। मैंने क्या लिखा हुआ है? अबाउट एनी पॉइंट, और मैं एग्जांपल कराऊंगा अभी उसके। ओके सर, है ना। अब v परपेंडिकुलर बाय r आ क्यों रहा है ये मैं समझा देता हूं आपको। बोलो महक। सर वो r एग्जैक्टली क्या, मुझे नहीं समझा। अब पढ़ के बताओ यहाँ पे r के बारे में क्या लिखा है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम द रुक पॉइंट। जाओ, इंग्लिश नहीं पढ़नी, इसका मतलब भी समझाना है मुझे। हाँ, इसका मतलब समझाओ, क्या है इस लाइन का मतलब? वो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम द पॉइंट अबाउट व्हिच ओमेगा कैलकुलेट कर रहा है। तो किसके अबाउट ओमेगा कैलकुलेट करना है? एंगल मतलब फ्रॉम ओ के अबाउट कैलकुलेट करना है। कौन से पॉइंट पर है पार्टिकल? ए। तो क्या होगा डिस्टेंस? ओ से ए का डिस्टेंस है आर। अच्छा, आया समझ में? पर सर वो हमेशा रेडियस नहीं होगा ना, कौन सा भी पॉइंट? नहीं, वो डिपेंड करता है। इस पार्ट में रेडियस है, अगले पार्ट में नहीं है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ठीक है, पृथ्वीराज बोलो। सर ये जरूरी नहीं है ना कि वो जो r की वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहे? मैंने अभी तो बोला जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है, तभी तो लिखा है, नहीं तो आर ही नहीं लिख देता वहां पर। यस सर। राइट। अब ये समझ लो कि ऐसा क्यों आ रहा है। ओमेगा हमने डिफाइन क्या किया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल डिफाइन किया था। एंगल। तो अगर मुझे ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है ए का, तो ये मेरी इनिशियल लाइन हो जाएगी और जस्ट बाद वाली लाइन ऐसे होगी, तो ये होगा हमारा थीटा। तो यहाँ पे ओमेगा क्या आएगा? डी थीटा बाई डी टी। राइट। डी थीटा बाई डी टी में थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? एस बाय आर। तो ओमेगा आ जाएगा मेरा 1 बाय आर डी एस बाई डी टी। थीटा की जगह बस वैल्यू डालिए इसमें। राइट। अब ये जो आर है, ये आर आपको क्या देखना है? किस पॉइंट से स्टार्ट हो और किस पॉइंट पर पार्टिकल है उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए आ रहा है। क्या ये फॉर्मूला क्लियर है कैसे आया? जिन बच्चों को फॉर्मूला का डेरिवेशन चाहिए, किसी को कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है? बोलो पृथ्वीराज। सर थीटा इक्वल टू एस बाय आर कैसे है सर? मुझे नहीं। एस इक्वल टू आर थीटा होता है, बचपन में पढ़ाया था 2 लेक्चर पहले। यस सर, यस। राइट। यस सर। याद नोट्स नहीं होंगे तो पृथ्वीराज दिक्कत होने लग जाएगी। बोलो नीलाभ। सर आप डेरिवेशन एक और बार समझा सकते हैं? समझा नहीं। ओके। एस इक्वल टू आर थीटा होता है। यस सर। तो यहाँ थीटा कितना आ जाएगा? एस बाय आर। यस सर। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। यस सर। डिफरेंशिएशन ऑफ एस बाय आर बाई डी टी। 1 बाय आर कॉन्स्टेंट, डी एस बाई डी टी। तो ये v बाय आर आ जाएगा। अच्छा सर, समझ गया। और यहाँ पे आप समझ लो कि हो क्या रहा है, ये एंगल थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है। हाँ सर। किसी को कोई और डाउट?
बोलो भाई प्रियांश। सर ये आर रेडियस नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है नहीं, ना? कुछ भी हो सकता है, बताया ना मैंने अभी। हाँ, और सर ये जिस वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही है, वो हमको कैसे पता वी बाय आर में? एस से आया ना, एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा? अलोंग द हाँ, कॉर्ड, अलोंग द कॉर्ड। हाँ छोटे हाँ उसके लिए। हाँ, समझ छोटी में आ रही है थीटा बात? के लिए। हाँ वेरी गुड। चलो बच्चों, अरे यार, बोलो भाई जैनम। सर हम v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r से भी डिराइव कर सकते हैं ना ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट का? करेक्ट हाँ करेक्ट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नीलाभ कोई डाउट है क्या? आपने रेज हैंड कर रखा है? नहीं सर, वो पहले का, सॉरी लोअर सर। कर लो। हिमंग डिपेंड करता है टाइम कितना है हमारे पास। अगर टाइम होगा तो डायनामिक्स पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं अभी ये पढ़ाकर रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाऊंगा पहले। राज आपका आंसर सही है बच्चों, आंसर दोबारा देना, बहुत सारे निकल गए। शिवांग सही है, शुभम गलत है, दित्ती सही है, आकर्षित गलत है, जैनम गलत है, मोहम्मद गलत है, आयुष पूछ रहा है सर 6 बजे तक ही लेक्चर है ना? हाँ। प्रणव सही है, यश दुबे पता नहीं आपने क्या लिखा है, संकेत गलत है, प्रियांश गलत है, श्रद्धा गलत है, अरिंजय सही है आंसर। मोहम्मद इजलान ने आपने पेज छोड़ दिया है क्या? आप रैंडम डाउट पूछ रहे हो मुझे? यू सीम्स लाइक अ स्पैमर टू मी नाउ। आर्यन गलत है, युवराज पता नहीं यार, निकालो आंसर, आप क्या कह रहे हो? आकर्षित आई माइनस आई कैप माइनस जे कैप दे रहा है भाई, परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर मोशन होता है ओमेगा। साइली गलत है, लास्ट 30 सेकेंड्स।
π/2 दे दिया आंसर आपने यश, मजे ले लिया। मैंने अभी मीनिंग समझाया था, तब नहीं समझा ढंग से। चलो कौन करेगा डिस्कस, रेज हैंड करो। हाँ दुबे जी। यस सर। क्या पढ़ा है? वी परपेंडिकुलर बाय आर पढ़ा है? हाँ सर। ओ पे है, ओ सेंटर है, ए पर है पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखा है। यस सर। कहाँ पहुंचा? बी पर पहुंचा। यस सर। बी पर वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में होगी? ये डायरेक्शन में होगी। टेंजेंशियल। यस सर। ये रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, तो ये एंगल 45 डिग्री बन जाएगा। यस सर। ये क्योंकि ये 90 था ना, तो ये 45, तो ये भी एंगल 45। तो यस सर। हमारा जो आर होगा इस केस में वो ए बी होगा, क्योंकि ओमेगा एट बी विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट। यस सर। तो ए से बी का डिस्टेंस क्या मैं r√2 लिख सकता हूँ? यस सर। है ना? यस सर। तो ओमेगा क्या आएगा? v परपेंडिकुलर बाय r। v परपेंडिकुलर कितना आएगा? ए बी के परपेंडिकुलर v sin 45। यस सर। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू ए बी, करेक्ट? यस सर। और ये कितना आया? r√2, तो v/2 r आ गया। यस सर, समझा? शुभम, कोई डाउट है? या कि आपने v sin 45 क्यों लिया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना। तो एक डायरेक्शन तो क्या होगा? ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये है, इसके परपेंडिकुलर लेना है, तो दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। यस और नो? अगर ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये 45 डिग्री बनाना है इससे, तो यहाँ पे कितना आएगा? v sin 45 आ जाएगा। आई गेस वो क्लियर है आपको, आपने माइक ऑफ कर लिया, आई एम अज्यूमिंग समझ गया आपको। हाँ मोहम्मद अजलान। Sir, I got disconnected. क्या हो गया आपको? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था 20 मिनट। छोड़ तो नहीं दिया ना आपने? नो सर, क्या हुआ? क्योंकि आप जो डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ रहे हो ना, आई रीचेक टुडे कि आप एज अ स्पैमर बिहेव कर रहे हो। नो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने कुछ मिनट में। मैंने ये बोला है v परपेंडिकुलर बाय r होता है। यस सर। अब v परपेंडिकुलर, तो ab विल बी द परपेंडिकुलर, सॉरी ab विल बी द डिस्टेंस। यस सर। और वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा? r√2 होगा। यस सर, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम l लेंथ लिख देता हूँ मैं, v परपेंडिकुलर बाय l रादर दिस, और l की वैल्यू r√2। ओके, मतलब आपने लास्ट 10 मिनट्स में खाली क्वेश्चंस करवाए हैं। ओके सर। वेदांत बोलो। सो अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू ओ लेते तो फिर v by r आता ना? v by r। सो मैंने कैसे किया? मैंने नहीं, अरे पहले v by r आता, हाँ या ना? मेरे को v आ रहा है सर। एंगुलर वेलोसिटी भी कैसे आ सकता है? इधर परपेंडिकुलर कंपोनेंट v आता, डिस्टेंस कितना आता? r आ जाता, तो ओमेगा कितना आता? v by r। अगर विद रिस्पेक्ट टू o ही लेना है तो। ओके सर, मैंने जो किया आप उसको बता सकते हो क्या रॉन्ग है? मैंने थीटा उसमें 90 डिग्रीज है तो π/2 ले लिया, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फिर अल्फा को 0 लेके 0 लिया, तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन से π/2 तब गलत है। थीटा कितना?
pi/2। वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ कितना ट्रैवल किया उसने? पाई आर बाय टू। pi/2। ओ हाँ हाँ जब वेलोसिटी ले रहे हो तब तो पाथ लेंथ लोगे ना, स्पीड। हाँ 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 यहाँ गलती करिए तो टाइम कितना आएगा? पाई आर बाय टू वी। तो ओमेगा कितना होगा? थीटा बाय टी, पाई बाय टू अपॉन पाई आर बाय टू वी, वी बाय आर। बट दिस इज नॉट अ गुड टेक्निक, घटिया टेक्निक है बिल्कुल। ओके ओके आई बात समझ में? हाँ हाँ क्योंकि अब मैं जो आगे क्वेश्चन कराऊंगा वो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, तो अगर मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो नहीं अप्लाई करोगे तो चीजें हो नहीं पाएंगी। इसीलिए मैंने डेरिवेशन भी सिखाया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल रहेगा वो। ओके बोलो भाई निलाब। सर बाकी सब समझ में आ गया। वो 45 डिग्रीज अभी भी कैसे बी का वो निकाला वो समझ में आ गया। भगवान की देन है ये सब, तो क्या कर सकते हैं भाई साहब। मजे ले रहे हो क्या आप? ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिख रही हाँ है? सर, हाँ सर अंदर वाला भी समझ में आ गया, बट आपने वो वी बी के बीच में 45 डिग्रीज कैसे निकाला वो समझ। ये ट्रायंगल का सम, एंगल का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है ना? हाँ सर 90 होता है 180 होता है? सर ट्रायंगल के अंदर 180 होता है। हाँ 180 होता है, राइट? हाँ सर ये हाँ कितना एंगल? 90 है। 90। हाँ तो सर ये और ये इक्वल होंगे क्योंकि दोनों रेडियस है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ सर वो समझ में आ गया। वो तो बाहर ये भी। एंगल 45 डिग्री होगा। हाँ सर हाँ सर तो अगर ये 45 होगा तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना होगा? 45, और अपोजिट एंगल। अच्छा वर्टिकली अपोजिट। हाँ ये हाँ हाँ 45 है तो ये भी 45। हाँ सर हाँ वाह हाँ हाँ भाई, हाँ समझ ये में आ गया। 45 तो ये भी 45, तो निकाल लेना यार। हाँ सर सॉरी सॉरी सर आयुष अगर हाँ सर अगर हम लोग ओ से अभी कर रहे हैं तो सर सीधे सीधे हम लोग v sin 90 बाय r ही करेंगे ना ओ क्या? के रिस्पेक्ट में। तो हाँ साइन वही 90 भी क्यों लिख रहे हो? वहां तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट? करो कैलकुलेट। मोहम्मद असलाम रेज हैंड करो। मोहम्मद असलाम प्लीज रेज योर हैंड। मैं आपको मीटिंग से बाहर निकाल दूंगा बिना बोले, पहले ही बोलता हूँ, अगर आपने रेज हैंड नहीं किया तो। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके कौन करेगा डिस्कस?
जेनिल यस सर। क्या करना है? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सर aren't you getting any disturbance? यस आई एम गेटिंग, बट ठीक है चलेगा। ओके सर। है ना, ए विद रिस्पेक्ट सॉरी बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो उसको Yes, सॉल्व कर। वन सेकंड। जस्ट अ मिनट। यस सर। तो फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पार्टिकल बी पॉइंट पर है, ये पार्टिकल ए पॉइंट पर, दोनों मूविंग है। ठीक है जेनिल? ठीक है, तो अब यस सर। यस हम सर। क्या करेंगे, मैं इसको उठा लेता हूँ पहले तो। ये पॉइंट ए है, ठीक है। सबसे Yes, पहले sir. अपन परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं, क्योंकि वही चीज होता है। यस सर। तो ये आएगा बीबी sin theta 2 साइन थीटा 2, और ये Yes. आएगा va sin theta 1। वी ए साइन थीटा 1। ठीक है, तो यस वी परपेंडिकुलर रिलेटिव, दैट इज वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर आएगा। यस सर। वी बी साइन थीटा 2 माइनस वी ए साइन थीटा 1, राइट। यस सर। और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आएगी, ए बी विच इज गिवन एज एल। एल। तो ओमेगा रिलेटिव कितना आएगा, ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यस। ओमेगा रिलेटिव वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर। आर। तो वी बी sin theta साइन थीटा 2 माइनस वी ए साइन थीटा 1। theta 1। वन सेकंड यार, जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ। वी बी साइन थीटा 2 माइनस वी ए साइन थीटा 1 theta 1 बाय upon L। एल, दैट इज Yes, द sir. आंसर। आया समझ में? Yes. Yes, sir. So can I mute? बोलो मोहम्मद अजलान। सर आप मुझे ये बता सकते हो ये वी। आपकी आवाज बंद हो गई। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आप बता सकते हो दोबारा से ये वी परपेंडिकुलर रिलेटिव कैसे आया? बच्चे दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लिए? यस सर। और ए विद रिस्पेक्ट टू बी, सॉरी बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है ना? यस। तो ए को रेस्ट पे मान लिया। अच्छा ए को रेस्ट पे माना। ओके महक बोलो। महक। तब तक मैं मुकुंद। पूछूं? हाँ बोलो। सर मेरा भी सर आंसर यही आया, मतलब लेकिन सर मुझे अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि आर किसको लेना है। आर किसको लेना है? तो मैंने मतलब रैंडमली सुनो मेरी एल को बात, लेके सॉल्व कर मेरी बात सुनो। पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा, आर किसको लेना है? आर रेडियस को। यहाँ पे जब मैंने रेडियस नहीं है, किसने पढ़ा है रेडियस है? इस लाइन का मीनिंग समझाओ मुझे, ये जो मैंने टिक कर रखी है। Distance of point where particle is moving from the point about which omega is to be calculated. सर मतलब जिस पॉइंट को सर रेफरेंस लेना है उसके और पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में किसके अबाउट निकालना है? यस सर, हाँ समझ गया। क्या एक और समझा? रेफरेंस लेके। और किसका निकालना है? बी का। यस सर। समझ में आई बात? यस सर, थैंक यू। बोलो यश दुबे। सर अगर सिर्फ ए का पूछा रहता तो बी का मतलब रिलेटिव नहीं, सिर्फ ए का पूछा रहता तो आर क्या लेते? किसके, किसी के अबाउट तो निकालना पड़ेगा ना, या आपके अबाउट निकालूं या मेरे अबाउट निकालूं? हाँ सर यही डाउट था। तो बताएंगे ना, वो ऐसे थोड़ी कोई रैंडमली कह देंगे फिगर आउट द क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर, राइट? यस सर। ओके, लोअर योर हैंड्स गाइस। आंसर ये है नीचे जो। हाँ बोलो महक। सर मुझे पूछना था कि क्या हम VA को पैरेलली डिस्प्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन? वही किया है ना, पैरेलली डिस्प्लेस किया होगा ना बच्चे। जब रिलेटिव निकालते हैं तो क्या करते हैं? हाँ सर। राइट। महिमा बोलो। Sir, in this question, always relative concept will be used, right? अगर A मूविंग है तो, A मूविंग नहीं है तो उसको यूज करने की जरूरत नहीं है, राइट? क्या सर समझा नहीं। रिलेटिव कब यूज करा? जब A मूविंग था। अगर A मूविंग नहीं होता तो फिर रिलेटिव नहीं निकालने की जरूरत थी ना। जैसे प्रीवियस केस में जस्ट एक पॉइंट के अबाउट निकालना था, अभी एक मूविंग पार्टिकल के अबाउट निकालना है। अच्छा हाँ ठीक है। राइट। अंडरस्टैंड। ओके, यहां तक अगर क्लियर है तो आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 4। फाइंड angular velocity of A with respect to B. निकालो बच्चों। हेमंत सही है आंसर?
ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे? वेलोसिटीज परपेंडिकुलर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा VB साइन थीटा 2, ये आ जाएगा VA साइन थीटा 1। तो V परपेंडिकुलर रिलेटिव अगर निकालूंगा, VA परपेंडिकुलर माइनस VB परपेंडिकुलर, तो आएगा VA साइन थीटा 1 माइनस और माइनस VB साइन थीटा 2। VA साइन थीटा 1 प्लस VB साइन थीटा 2। तो यहाँ से ओमेगा A विद रिस्पेक्ट टू B आ जाएगा V परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय R, that comes out to be VA sin theta 1 plus VB sin theta 2 by L। आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको? किसी को डाउट है क्या? या प्लस साइन आएगा? बोलो आकर्षित। सर मुझे ये डाउट है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स तो सर्कल पे मूव नहीं कर रहे हैं, तो इनका एंगुलर वेलोसिटी कैसे हो सकता है? एंगुलर वेलोसिटी सर्कल के लिए डिफाइन किया गया था या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल के लिए डिफाइन किया गया था? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। समझ में आई बात? वो हम Yes. पर सर्कुलर मोशन में रहे हैं, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल तो कहीं किसी के लिए भी हो सकता है ना। ए का एंगल विद रिस्पेक्ट टू बी तो चेंज हो ही रहा है ना। यस सर। इसलिए आया समझ में? हाँ सर। मितुल बोलो। सर मेरा आंसर नेगेटिव आया तो बराबर तो वो तो गलत है ना, नेगेटिव तो मतलब द होल नेगेटिव। वो तो ठीक है, वो मैग्नीट्यूड पूछेंगे आपसे। ओके। पॉजिटिव नेगेटिव में तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है ये नहीं पता। ओके, तो आई थिंक ये ओमेगा का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ा देता हूं आपको, ताकि मैं एक असाइनमेंट दे सकूं आपको। मेरे पास कंस्ट्रेंट वही था कि नेक्स्ट हेडिंग हमने उतना पढ़ा नहीं था कि मैं असाइनमेंट दे सकूं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली सर्कल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। बट हम किसी भी पार्ट के लिए, किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए या किसी भी मोशन के लिए, है ना, या किसी भी कर्व पाथ के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। तो वही मैं पहले एक बार डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एनी कर्व्ड path is can be assumed to be made of infinite circular arcs। कोई भी कर्व पाथ को हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वो अलग अलग इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ से बना हुआ हो, ठीक है। उसके लिए ठीक है, एंड हेंस we can define radius of curvature at a point
या at any point rather, at any point. Okay. Point number 2, radius of curvature at any point is defined as the radius of the circular path, circular arc rather, which fits, which is की जगह नहीं, which fits at that particular point on the curve with respect to point of observation. पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के रिस्पेक्ट में. ओके तो इसका क्या मतलब है, देखना एग्जाम्पल से समझा रहा हूं. ओ सेंटर है, ये पॉइंट ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया. ओके और ओ ए की वैल्यू दे रखी है एल. ओ ए की वैल्यू क्या दे रखी है, एल दे रखी है. अब हमसे पूछा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर अबाउट पॉइंट ओ एट, या उल्टा लिखता हूं इसको, एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ. और इसको अच्छे से समझना बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है कौन से पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट. तो इसमें सॉल्यूशन में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. रेडियस ऑफ कर्वेचर is to be calculated about point O for 3 cases. For point A, for point B and for point C. 3 केसेस में कैलकुलेट करना है. ठीक है तो जब मैं पॉइंट ए के अबाउट देखूंगा तो हमारी जो सर्कुलर आर्क होगी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं. ये छोड़ो ना, पूरा डिलीट करके नया बना देते हैं.
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है। यहाँ पे जो सर्कुलर आर्क होगी वो कौन सी होगी? रेड हाईलाइटेड is circular arc at point A with respect to O, क्योंकि हमें ये जो मोशन दे रखा है, ये कौन सा मोशन दे रखा है? सर्कुलर मोशन दे रखा है, गिवन था इस क्वेश्चन में। तो ए पॉइंट पे सर्कुलर आर्क बनाया तो वो सर्कल के साथ ही मैच कर गया ए पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू ओ, क्योंकि ओ के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अभी मैं आगे चेंज करूंगा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही चीज मैं यहाँ पे बी पॉइंट पे चेक करता हूं। ये पॉइंट बी है, ये जो ऑरेंज हाईलाइटेड है orange highlighted is circular arc at B with respect to O. Okay. सेम वे में ये मेरा पॉइंट सी है, ये जो ब्लैक हाईलाइटेड है is circular arc with respect to at C with respect to O। ये आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं? In all three cases radius of curvature will be radius of circle, because circular arc is on circumference and point of observation is center O। जानबूझ के मैंने वो केस लिया है जहां पे सर्कुलर आर्क सर्कल पर ही हो, क्योंकि पहला एग्जांपल है तो मैं बेसिक से समझा रहा हूं। तो जो सी पॉइंट पे कर्वेचर बन रहा है उसका जो सर्कुलर आर्क है ओ के रिस्पेक्ट में वो रेडियस ही हो जाएगा, मतलब वो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो रेडियस ही हो जाएगा। तो इसीलिए आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी इक्वल टू रेडियस इक्वल टू एल सारे केसेस में। यहां तक बात समझ में आई? ओके। तीनों केसेस में जो आर्क ड्रॉ करी वो आर्क ओ के रिस्पेक्ट में क्या था? सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा था, तो इसलिए आ गया। तो कर्वेचर क्या है? बेसिकली वो जो सर्कुलर आर्क है वो कितना टर्न कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट, वो होता है। तो ये एग्जांपल 1 है। इसमें किसी को कोई डाउट? आगे मैं और एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूं जहां से और क्लैरिटी आएगी। ये चीज इफ यू रिमेंबर
मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था काइनेमैटिक्स के एक्सरसाइज 1, काइनेमैटिक्स 1 के एक्सरसाइज 1 24-25 क्वेश्चन नंबर था जिसपे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकाला था। बोलो प्रियांश। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जैक्टली होता क्या है, वो आप बराबर एक्सप्लेन कर सकते हो? रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो भी कर्वेचर बन रहा है हाँ। उसका रेडियस क्या होगा? मतलब जैसे सी पे जो स्लाइटली कर्वेचर आपने बहुत बड़ा बना वो छोटा होता है ना? हाँ तो छोटा बनाऊंगा तो दिखेगा क्या आपको? हाँ मैं ऐसे पूछ रहा हूँ इन जनरल। बहुत छोटा होगा तो मैं भी हाँ। और एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना? ओके, अपना माइक ऑन रखना तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। एग्जांपल 2, थोड़ा सा मोशन जिगजैग टाइप का ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ये दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे सर्कुलर, माइक क्यों ऑफ कर लिया यार? प्रियांश माइक ऑन करो। हाँ यश दुबे बोलो जल्दी। सर कर्वेचर का रेडियस कैसे हो सकता है सर? सर्कल का रेडियस होता है ना? नहीं, रेडियस कर्वेचर का रेडियस होता है क्योंकि मैंने कहा सर्कल इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट स्मॉल सर्कुलर आर्क। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी सर्कुलर आर्क्स को जोड़ूंगा तो सर्कल बनता है। सर तो हर सर्कुलर पार्ट का होता है कर्वेचर होता है क्या? अभी 2 मिनट है ना, माइक ऑफ कर दो। लोअर योर हैंड। यश एंड नीलाभ लोअर योर हैंड। प्रियांश इधर देखना। हाँ सर। 3-4 पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। ये पॉइंट बी है, वो ए था, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, ठीक। अब ए पर जो सर्कुलर आर्क बनेगी, ठीक है, वो कहाँ कैसे बनेगा? ये हाँ। ये होगी सर्कुलर आर्क ए पर, राइट। ये बनेगा सर्कल फॉर, है ना, या सर्कल एट पॉइंट ए, राइट। यस और नो प्लीज प्रियांश। यस सर। है ना। रेडियस ऑफ दिस सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल at point A is radius of curvature. हाँ। at A, तो हर पॉइंट पे मैं क्या कर सकता हूँ? इनफाइनाइट अलग अलग सर्कल बना सकता हूँ। रेफरेंस पॉइंट चेंज करते रह सकते हैं। आकर्षित लोअर योर हैंड, मैं लूंगा आपका डाउट अभी। लोअर योर हैंड। बी के अबाउट सर्कल देखूंगा, ये बनेगा एंड दिस बिकम्स योर सर्कुलर आर्क, जैसे यहाँ पे ये बनी थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर्कल पॉइंट बी एट पॉइंट बी, है ना। रेडियस ऑफ दिस सर्कल is radius of curvature at B, ठीक है। यस सर। ओके, ऐसे ही सी के लिए, सी पॉइंट पे देखेंगे। ये सी पॉइंट, सर, है ना। तो अगर ये पॉइंट सी है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सर्कल एट पॉइंट सी एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल is radius of curvature at C. Radius of curvature at C. सर अभी इन सब सर्कल्स के लिए जो रेफरेंस पॉइंट है, इन तीनों सर्कल्स का रिस्पेक्टिव सेंटर है, राइट? हाँ। और सर यहाँ पे इनका मैं लिख एक सकता हूँ कॉमन रेफरेंस पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। तो वो मैं बताऊंगा आपको, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा आपको।
अभी बेसिक समझते हैं. In all in above example, reference point is center of respective circles. समझ में आई बात? आप किसी थर्ड पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो भी मैं निकालना सिखाऊंगा. ठीक है, तो वो अभी अपन देख लेंगे. अब जिस बच्चे को डाउट है रेज हैंड कर दो. तो सर एक और डाउट है सर, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सर्कमफ्रेंस पे ही लाई करेगा ना? वो तो सर्कुलर आर्क है ना, तो आर्क तो राइट. थैंक यू. पृथ्वीराज बोलो. सर अब हम यहाँ पे ए पॉइंट को इंक्लूड करके वो बड़ा सर्कल भी बना सकते थे ना सर? नहीं, अभी हम किसके, मैं अभी आपको बता रहा हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है. ठीक है, तो बच्चों का ये डाउट है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, तो मैंने कहा ए पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, तो ए के का जो छोटा सा आर्क है उस आर्क के अकॉर्डिंग उसका सर्कल बना दो. राइट, तो उस सर्कल का जो भी रेडियस है वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. समझ में आई बात? यस सर. मगर सर अगर वो आर्क हमें जो ब्लू वाली लाइन है वो दिया हो तो? अरे ऐसे नहीं देंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना, सॉल्व कैसे करना है वो चीज समझाऊंगा आपको. अभी मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहा हूँ. हाँ ओके. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी पॉइंट पे निकालना है तो बहुत छोटी सी आर्क होगी, क्योंकि वो डॉट है ना. समझ में आ रही है बात? यस तो छोटी सी आर्क का एक सर्कल बना दो. छोटा सर्कल होगा वो. हाँ, तो उस सर्कल का जो भी रेडियस है वो उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा. क्योंकि कुछ नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट इट हैज टू बी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर यस सर ऑफ दैट सर्कल. समझ में आ रही बात? यस सर, समझा. ओके, जन्म बोलो. सर स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनिट होगा ना? इनफाइनाइट होगा या फिर जीरो होगा? अच्छा, जीरो कैसे हो सकता है? तो फिर उसका जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस इनफाइनाइट होगा. यस सर. राइट. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा? इनफाइनाइट ही आएगा. सही कह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन का इनफाइनाइट आएगा. और फिर 90 डिग्री बेंड का क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट पे? अभी मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ यार, मुझे 10 मिनट दो, क्योंकि आपका 6:30 आई थिंक एक और लेक्चर है. ठीक है? ओके. हाँ है ना, मैं को वो फटाफट करा दूंगा वो वाला पार्ट में. आकर्षित बोलो. सर मुझे ये नीचे के लाइन नहीं समझ में आई. इन अबाउट एग्जांपल रेफरेंस पॉइंट इज सेंटर ऑफ रिस्पेक्टिव सर्कल्स. रेफरेंस पॉइंट किसी पॉइंट के अबाउट से वो निकालते हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये बताया ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए क्या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए. तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उसका जो भी जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर हो जाएगा. समझ में आ रही है बात? तो सर रेडियस तो हमें सर्कल का ही होता है ना? रेडियस सर्कल का होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो नहीं होता ना. मीटिंग लीव मत करना, जो बच्चे मीटिंग लीव कर रहे हैं वो बेवकूफ है. मैं पढ़ाऊंगा अभी 10 मिनट और, मैं पहले ही बोल रहा हूँ. मैंने कब कहा कि हम रेडियस निकाल दें? मैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहा हूँ ना. तो कर्वेचर का क्या रेडियस है वो निकालना है, बट किस पॉइंट के अबाउट निकालना है वो देखना पड़ेगा. समझा नहीं. रेडियस ऑफ कर्वेचर आप क्या एक वर्ड को पकड़ लेते हो? आपने कहा रेडियस, भूल जाओ बाकी सब. रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो जो कर्वेचर बन रहा है उसका रेडियस क्या है ये बोला गया है. राइट? यस सर. अब वो कर्वेचर का रेडियस आपको देखना पड़ेगा कि भाई वो कर्वेचर किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. अगर ए का सेंटर ओ के अबाउट देख रहा हूं, ठीक है? यस सर. तो वो तो रेडियस ही बन जाएगा ना. यस सर. करेक्ट. किसी और पॉइंट के अबाउट देखूंगा, बी के अबाउट भी देख सकता हूं मैं, तो बी के अबाउट देखूंगा तो आर्क कुछ और बनेगी. अगर आर्क कुछ और बनेगी तो फिर उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और बनेगा. ये समझाना चाह रहा हूं. ठीक है? अभी आपको एग्जांपल 2 में क्लियर होगा. जल्दी जल्दी है ना, माइक ऑन करो 1 बाय 1. नीलाब बोलो. नीलाब. सर सबसे पहले ये सर्कुलर आर्क कैसे डिसाइड करते हैं? कुछ स्पेसिफाइड एंगल पे? नहीं, वो आपको बताएंगे. ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे मैथ्स लगवाएंगे. ये मैथ्स आप पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मैं आपको बस आइडिया समझाना चाह रहा हूँ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर नाम की चीज होती क्या है. सर क्योंकि ए में मतलब डिफरेंट सर्कुलर आर्क भी बन सकता है ना? हाँ, सबका रेडियस अलग अलग होगा. मैंने कब कहा कि सबका सेम होगा? अच्छा. और सर दूसरी बात, इसका R1 आ सकता है ना, इसका R2 आ सकता है,
और इसका अर्थ भी आ सकता है। नहीं सर, मतलब जैसे ए में हम लोग कोई और सर्कुलर आर्क मतलब थोड़ा एक्सपैंड करके बनाएंगे तो बड़ा सर्कल भी बन सकता है ना, क्योंकि कुछ अगर कुछ नहीं बता रखा तो हम वहां पे बनने वाले सर्कल का लेंगे। समझ में आ रही बात? एक्सपैंड कर दिया तो अगर कुछ नहीं था तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सर्कल बनाया जो बहुत छोटी सी आर्क होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, तो उसका निकाला है, ऐसे बी पे निकाला है और ऐसे हाँ। ही सी पर निकाला है, राइट? और सर जब हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी तो सेंटर है कुछ नहीं दे रखा तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेंटर होगा, ठीक हाँ, है। सर। अब कुछ और पॉइंट है तो वो कैसे निकालेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ, आई नीड सम टाइम। अच्छा सर, I'll तो teach वो that. मतलब क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया हाउ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अरे मैं बताऊंगा ना, मैं कह रहा हूँ, रुको तो सही, आपको समझेगा ठीक है कैसे जब मैंने पढ़ाया नहीं तो। ठीक है सर, ठीक है सर, है ना, 5 मिनट रुक जाओ, 5-10 मिनट। ठीक है सर। वो एक्सरसाइज 1 में हमने करा है वो क्वेश्चन ऐसे। महक बोलो। तो मुझे ये समझ नहीं रहा कि कैसे रेडियस ऑफ सर्कल इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे जो आर्क बनेगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। हाँ अब वो आर्क किसी सर्कल का पार्ट होगा। हाँ सर। अब यहाँ पे जो सर्कल का पार्ट है वो कौन सा सर्कल है? डॉटेड ऑरेंज वाला सर्कल है। हाँ तो उस ऑरेंज वाले का जो भी रेडियस है वो ही इस आर्क का रेडियस होगा। हाँ सर। आया समझ में? हाँ ठीक है सर। आपको बोलूंगा जब बीच में बोलो ना। हाँ बोलो यश दुबे। सर ये आर्क की हेल्प से सर्कल कैसे बनाएंगे मतलब? अरे आपको नहीं बनाना, ये एग्जाम्पल। अभी आपने मुझे कहा सर रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं समझा, तो मैं वो समझा रहा हूँ, मैथ समझा रहा हूँ कि ये जो आर्क बनी, कोई भी आर्क दे देते हैं, दिस इज एन आर्क, राइट? तो ये किसी सर्कल का पार्ट होगी ना। हाँ तो सर वो सर्कल का क्या रेडियस होगा वो हम लोग कैसे बताएंगे मतलब? आर्क की मैंने हेल्प कहा से। आपको बताने को, मैंने कहा वो होता है। अच्छा ओके ये बात समझ में आई? बताने का तरीका अगर आप मुझे मौका दोगे पढ़ाने का तो मैं पढ़ा पाऊंगा ना। सर तो जो इस सर्कल का रेडियस होगा वही इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अगर कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया है तो। करेक्ट, और रेफरेंस पॉइंट दिया है तो उसके अबाउट सर्कल बना देना, वो सिखा रहा हूं मैं। ओके ओके समझा, थैंक यू। मोहम्मद इजलान बोलो। नहीं नील रुक जाओ यार, मैं 10-15 मिनट ले रहा हूँ, रुक जाओ, मुझे असाइनमेंट देना है फिर। यस सर, 630 को एमकेसीएस सर का है। हाँ आई नो दैट। तो उसी का डाउट था। उसका क्या डाउट था? ओके ये एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 3 अब देखना, मैं एक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन, अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, कल मेरा डाउट लेक्चर है, कल मैं टेस्ट पेपर डिस्कशन रख रहा हूं एमटी का। उसमें मैं पहले आधे घंटे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा दूंगा और उसके बाद आप लोगों का क्या कहते हैं, जिसको पेपर का डिस्कशन करना है वो कर लेना। नहीं वो मैं टाइम मैनेज करके करूंगा। आई थिंक 6 to 8 का स्लॉट फ्री है सबका। आपका केमिस्ट्री का डाउट 4 to 6 है, तो 6 to 8 का स्लॉट फ्री है, तो मैं 6:30 ऑनवर्ड रखूंगा, वो बेटर रहेगा। तो जल्दीबाजी में कुछ नहीं, अपन पढ़ लेंगे। 6:30 to 7 मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ाऊंगा, 7 to प्रोबेबली 8:30 तक आपका डिस्कशन कर लूंगा टेस्ट पेपर का। एमटी का पेपर का डिस्कशन कल है, फाइनल डिस्कशन है, तो कल करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन लीव, क्योंकि ये बच्चे रो रहे हैं कि इनका 6:30 लेक्चर है, मैसेज आ रहा है अलग अलग, ठीक है।